बिहार की राजधानी पटना देश की विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों के सबसे बड़े समागम की साक्षी बनी। बिहार की राजधानी पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के समापन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2 दिन के सम्मेलन में महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। पिछले 2 दिनों में बहुत सार्थक रचनात्मक चर्चा भी हुई और भागीदारी भी रही। ये सम्मेलन पटना की धरती, जो लोकतंत्र की धरती, आध्यात्मिक की धरती है, ये पटना का सम्मेलन निर्णायक होगा और पटना में लिए गए संकल्प आने वाले समय के अंदर देश के लोकतंत्र को सशक्त करेंगे, संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करेंगे और संविधान के मार्गदर्शन में हम सब हमारी विधायी संस्थाओं को जनता के और भागीदार बनाकर इन संस्थाओं को उत्पादकता और जवाबदेही के साथ देश की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का इन संस्थाओं का अनुभव में मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधायिका पर जनता की उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है कि जिन अपेक्षाओं के साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने इन विधायी संस्थाओं का निर्माण किया था, उन विधायी संस्थाओं को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि विधायी संस्थाओं में नीतियां बनती है, कानून बनते हैं, योजनाओं की समीक्षा होती है, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, कठिनाई, अभावों की चर्चा होती है। और इसलिए हमने पटना के इस अधिवेशन में संकल्प लिया है कि हम विधायी संस्थाओं को और चर्चा, संवाद का केंद्र बनाएंगे और हमारे माननीय जनप्रतिनिधि इन विधान संस्थाओं के अंदर श्रेष्ठ चर्चा, उच्च कोटि की चर्चा, अच्छी परंपराओं को पालन करते हुए इन विधायी संस्थाओं को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने का प्रयास करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पटना के सम्मेलन में लिए गए संकल्प निश्चित तौर पर आगे की राह दिखाने का काम करेंगे। हमने प्रस्ताव लिया है कि हमारी विधायी संस्थाओं के कार्यक्रम में और कुशलता लाने का, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, जनता की भागीदारी बनाना और विधायी संस्थाओं की उत्पादकता को बढ़ाना, इस संकल्प के साथ हम यहां पर जाएंगे। निश्चित रूप से सदनों में वैचारिक सहमति असहमति होती है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और हमारे सभी विधायी निकाय अधिकारी ये प्रयास करते हैं कि सभी राजनीतिक दल अपने चुने जनप्रतिनिधियों के आचरण व्यवहार में गरिमा, सदनों की प्रतिष्ठा बनाने में सहयोग करें। और जब ये सब संभव हो पाएगा, जब राजनीतिक दल के लोग अपने चुने प्रतिनिधियों की कुछ आचार संहिता बनाएं, सदन के नियम प्रक्रियाओं की पालन करके प्रतिबद्धता के प्रयास करें, ताकि हम बेहतर संवाद चर्चा के माध्यम से और कुशलता इन सदनों में ला सकें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत की संसद ने बदलते समय के साथ
तकनीक के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। साथियों, बदलती टेक्नोलॉजी के अंदर हमें खुशी है कि भारत की संसद दुनिया की ऐसी संसद है जिसने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। और भारत विविधता वाला देश है, विविधताएं भाषा, विविधताएं भौगोलिक स्थिति, विविध राजनीतिक व्यवस्थाएं, और इसीलिए संसद की 22 ऑफिशियली भाषाओं को से हमने से 10 साइमल्टेनियस भाषा का भाषांतरण करने का काम शुरू कर दिया है। और आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत की संसद होगी जो हमारी 22 भाषाओं के अंदर साइमल्टेनियस भाषांतरण को उपलब्ध कराएगी। इतना ही नहीं, हम आने वाले समय के अंदर हम सभी 22 भाषा जो हमारे देश के अंदर संसद में मान्यता प्राप्त है, उनके अंदर पार्लियामेंट्स के पेपर्स, रूल्स, उसके साथ जितने भी कार्रवाई सदन की है, उन सदन को हम उन भाषा में उपलब्ध कराने के लिए गति को बढ़ रहे हैं। पटना सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कैसे विधायी कामों को किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद में अब तक की सभी डिबेट्स को एआई के जरिए हिंदी और अंग्रेजी में संकलित किया जाएगा और फिर इनका 22 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए 1947 से लेकर अभी तक संसद की सारी डिबेटों का संकलन हिंदी, इंग्लिश और आने वाले समय में 22 भाषाओं के अंदर हम इसका अनुवाद करेंगे ताकि देश की अलग अलग भाषाओं के लोग उस संवाद चर्चा को सुन भी सके और पढ़ भी सके। और यही प्रयास हमारी राज्य की विधानसभा भी कर रही है। और इसीलिए क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल होने के कारण लोकसभा की जिम्मेदारी है कि सभी राज्य की विधानसभाओं के अंदर जहां हम एक प्लेटफॉर्म पर एक देश एक विधान के लिए हम काम कर रहे हैं और उसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए उनकी राज्य की विधानसभाओं के अंदर जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है उस डिबेट को हम हिंदी इंग्लिश में अनुवाद करने के बाद एक प्लेटफॉर्म पर लाने का संकल्प हमने इस पटना के अधिवेशन में किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विधायी संस्थाएं अहम भूमिका निभाएंगी। मैं पुनः आप सब पीठासीन अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सार्थक चर्चा की, अपने नवाचारों का किया और हम सब आज पटना अधिवेशन से इस संकल्प के साथ निकले कि देश और राज्य को हम विकसित बनाने में हमारे संकल्प को पूरा करेंगे। और यही विधायी संस्थाएं देश में चर्चा, संवाद, सहमति असहमति के साथ देश को आगे बढ़ाते हुए 2047 तक राज्य और देश विकसित बने, इस संकल्प के साथ हम जा रहे हैं। और मुझे आशा है भारत विकसित भारत का सपना इन्हीं विधायी संस्थाओं से पूरा होगा। आप सब लोगों से अपेक्षा है कि वह अपनी अपनी विधायी संस्थाओं के अंदर देश की, प्रदेश की भावी विकास योजनाओं को और 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को हम चर्चा, डिबेट के माध्यम से आगे बढ़ाएं और इस सपने को पूरा कर सकें। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2 दिन का सम्मेलन बेहद सार्थक रहा। 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन क्षणों में यह कहना चाहूंगा कि यहाँ भागीदार होना, श्रोता होना और संचालन टीम में होना,
यादगार और समृद्ध करने वाला अनुभव रहा। यहां संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधान मंडलों के सामूहिक योगदान पर मंथन हुआ। आज की चुनौतियों पर भी सामूहिक रूप से हम सबने मिलकर चर्चा की। इस 2 दिवसीय चर्चा में सबने संवैधानिक वसूलों, मर्यादाओं, मूल्यों, परंपराओं को आम सहमति से सशक्त करने पर बल दिया। इस सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में हमारी साझा जिम्मेदारी और दायित्व को भी रेखांकित किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि हमें संविधान निर्माण की मूल भावना को याद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के समापन में कहा कि सभी प्रस्तावों को हमने आम सहमति से तय किया। आज जब हम पटना सम्मेलन समाप्त कर रहे हैं तो हमें संविधान के इन मूल सत्यों को एक एक व्यक्ति आत्मसात करे, हम विधायिका से जुड़े लोग खास तौर से आत्मसात करें, यह हमारी कोशिश होगी। सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए बिहार की भूमि के महत्व का जिक्र किया। संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आज की संसदीय प्रणाली में भी बौद्ध संघ के अनेक नियम उसी रूप में विद्यमान हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब सारी दुनिया में वंश पर आधारित राजतंत्र अपने चरमोत्कर्ष पर था, बिहार का वैशाली एकमात्र गणतंत्र था जहां का शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते थे। प्राचीन काल में लिच्छवी, कपिलवस्तु, कुशीनारा, रामग्राम, पिपली, मिथिला, कोलंगा आदि गणराज्यों में प्रतिनिधि मूलक राज व्यवस्था थी, जिसका संचालन सभा समितियों और गणपति के माध्यम से हुआ करता था। बिहार वही भूमि है जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। भारत के संविधान को तैयार करने में भी बिहार की विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज जब हम भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ये न केवल हमारे लोकतंत्र की उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि उन संवैधानिक मूल्यों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे राष्ट्र की पहचान का आधार हैं। बिहार में तीसरी बार आयोजित हो रहे 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय संविधान की 75वीं वर्षगांठ संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान रहा। सम्मेलन में वक्ताओं ने संविधान की भावना बनाए रखने, विधायिका की स्वायत्तता सहित कई बिंदुओं पर अपनी बात रखी। साथ ही यह भी कहा कि लोकतंत्र के तीनों अंग अपनी अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन करें और जनता की समस्याओं को दूर करने पर काम करें। बिहार विधानमंडल में पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इन सम्मेलनों में विधायिका की स्वायत्तता, वित्तीय प्रबंधन, समिति प्रणाली, सदन और सदस्यों के विशेषाधिकार, सदन में अनुशासन और गरिमा, सदन के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी समेत कई और अहम विषयों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। 2025 के संकल्प के साथ समापन हुआ। 2 दिन तक पीठासीन अधिकारियों के चिंतन, चर्चा, संवाद, अनुभव को साझा किया और उसमें 5 संकल्प पारित किए जो पटना 2025 के संकल्प होंगे,
जिसको लेकर हम हमारी विधायी संस्थाओं को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप और सशक्त और जवाबदेही बनाने का प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने भारतीय संविधान निर्माताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 5 संकल्पों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। पहला संकल्प हमारा संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित। दूसरा संकल्प संविधान में नीति मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सदन का संचालन करने का संकल्प। तीसरा संकल्प विधायी संस्थाओं में बाधा रहित एवं व्यवस्थित चर्चा एवं संवाद का संकल्प। चौथा संकल्प संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में लोकतांत्रिक संस्थाएं, समाज के अनेक स्टेक होल्डर, युवा, विद्यार्थियों के बीच में संविधान के मूल्यों और आदर्शों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। 5वां संकल्प टेक्नोलॉजी और AI के उपयोग से प्रभावी सेवाएं देकर सदन की विधायी संस्थाओं और माननीय जनप्रतिनिधियों की बेहतर संवाद चर्चा कर सके, उनके उपयोगी संवाद चर्चा हो। इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये 5 संकल्प हमने लिए हैं और इस 5 संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे आशा है भारत की विधायी संस्थाएं जो नई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी हमने चर्चा की है और चुनौतियों के समाधान के लिए सभी विधायी संस्था के पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों के अंदर राजनीतिक दलों से चर्चा कर सभी स्टेक होल्डरों से चर्चा कर इन विधायी संस्थाओं को हम किस तरीके से बेहतर श्रेष्ठ चर्चा और संवाद का केंद्र बना सकें। सदनों में कानून पर व्यापक चर्चा हो, नीतियों और कार्यक्रम पे चर्चा हो और उसके साथ जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और जनता के अभावों पर सभी जनप्रतिनिधि अपने सार्थक तरीके से विचार व्यक्त करें ताकि इन विधायी संस्थाओं को और प्रभावी बना सकें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान के मूल्यों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए पंचायत और नगर निकायों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी तरीके से पूरे वर्ष भर संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर राज्य के पीठासीन अधिकारी अपने अपने यहाँ पर लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं, पंचायत, नगरीय सरकार, सरकारी संस्थाएं और विद्यार्थी, महिलाएं, NGO, अन्य संस्थाओं को किस तरीके से हम देश के हर क्षेत्र में संविधान के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता और गहरी हो, इसके लिए भी अभियान चलाने की कार्य योजना बनाएंगे। सदन की घटती अवधि पर चिंता जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में संवाद और चर्चा पर विशेष बल दिया। मैंने पूर्व में कहा कि हमारे विधानमंडलों की घटती संख्या हम सबके लिए चिंता का विषय है और पीठासीन अधिकारियों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। हमारी प्रयास है कि विधायक और विधायक संस्थाएं सभी श्रेष्ठ आचरण करें। इसके लिए जो घंटे निर्धारित किए गए हैं उन घंटों पर व्यवधान रहित चर्चा हो और पूर्व में कई पीठासीन अधिकारी सम्मेलनों में कई निर्णय, फैसले, संकल्प हुए,
उनको आगे बढ़ाएं, ताकि हम जो घटती संख्या है विधानसभाओं की, उसको हम किस तरीके से उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं और चर्चा संवाद को बेहतर कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों की कार्य क्षमताओं के निर्माण पर विशेष जोर दिया। सदस्यों के क्षमता निर्माण की सहायता के लिए सभी राज्यों के अंदर एक उत्कृष्ट रिसर्च और रेफरेंस विंग होगी, जिसको टेक्निकल रूप से भी संसद सहयोग करेगी, ताकि बेहतर रिसर्च और रेफरेंस से माननीय सदस्य पुरानी डिबेट चर्चाओं को पढ़कर और किस तरीके से वर्तमान के अंदर कानून बनाते समय और चर्चा डिबेट के अंदर और बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, इसके लिए रिसर्च और रेफरेंस वीक का भी सभी विधानसभाओं में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय समितियों की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर डाला। हमारी जो संसद और विधान मंडल की जो संसदीय समितियां हैं, उनको और प्रोडक्टिविटी बनाया जाए, उनको और उपयोगी बनाया जाए, उनको और जवाबदेही बनाया जाए, क्योंकि विधानमंडल हो चाहे संसद हो, सभी संसदीय समितियां मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती है, जिसमें अलग अलग विभागों की समितियां भी होती हैं। कुछ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट कमेटी सभी राज्यों के अंदर है, और पिछली बार हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी के 100 वर्ष होने पर सभी राज्यों के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, उनके सदस्यों का सम्मेलन बुलाया था। आने वाले समय में राज्यों की जो सभी संसदीय समितियां हैं, उनका एक सम्मेलन बुलाएंगे, ताकि वहां पर संसदीय समितियों के कार्यक्रम को हम उपयोगी बना सकें, संसदीय समिति के कार्यों को प्रोडक्टिविटी को से जवाबदेही बना सकें, क्योंकि संसदीय समितियां जहां पर शासन में पारदर्शिता लाती है, वहां प्रशासन के अंदर ईमानदारी और पारदर्शिता लाने का काम भी करती है। इसलिए जितनी संसदीय समितियों का कार्यक्रम श्रेष्ठ होगा, उतनी ही हम जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरी कर पाएंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया था, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म। इसके लिए हमारा कार्य चालू है। हमारी कोशिश है कि 2025 तक हम सभी लेजिस्लेटिव संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें, और इसके लिए सभी विधायी संस्थाओं को, राज्यों को संसद द्वारा तकनीकी और प्रौद्योगिकी के सहयोग किया जाएगा, और उनकी जितनी भी डिबेट है, उन डिबेटों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए, जैसे भारत की संसद कर रही है, उसको उनकी मूल भाषा में और 2 भाषा में जो विधायी संस्था उचित समझेगी, उसमें उसका डिबेट को डिजिटाइजेशन किया जाएगा, ताकि एक प्लेटफॉर्म पर देश की विधायी संस्थाओं को देश की जनता देख सके, और उससे विधायी संस्थाओं के परस्पर आपस में इस प्लेटफॉर्म पर होने से बजट और डिबेटों को संवाद करने में और उत्साह आएगी और बेहतरीन कर पाएंगे। बिहार को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और बौद्धिक विरासत का केंद्र बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने इसे लोकतंत्र की जननी बताया। मुझे खुशी है कि बिहार विधानसभा ने भी नए इनोवेशन किए, नेवा का भी उद्घाटन किया है, डिजिटल लाइब्रेरी की ओर बढ़ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, जिससे बिहार विधानसभा जो लोकतंत्र की जननी है, जो आध्यात्मिक धर्म संस्कृति की प्रेरणा है, इस धरती पर ज्ञान और की प्रेरणा मिलती है, आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। ये भगवान महावीर की धरती है, बौद्ध की धरती है, इसलिए इस धरती का बहुत बड़ा प्रभाव है, और इसीलिए 2025 का ये पीठासीन अधिकारी सम्मेलन
इस धरती के नई प्रेरणा के साथ जाएगा और इन संस्थाओं को और जवाबदेह बनाएगा, ताकि हम बेहतर कार्यक्रम के माध्यम से जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा कर सके और संविधान निर्माताओं ने जिस अपेक्षा आकांक्षा के अनुरूप इन विधायी संस्थाओं का निर्माण किया था, उन महान संविधान निर्माताओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब उनकी भावनाओं के अनुरूप हम सदन के कार्यक्रम को श्रेष्ठ कर सके। सम्मेलन का एजेंडा था कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में देश भर से 23 विधान मंडलों के 41 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। 1921 से लेकर आज तक पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों को देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित करने की परंपरा रही है।